हाँ जी, बताओ आपका जो आज का ये तालाजर का जो धरना शुरू किया है, इसमें किस बात को लेकर किया और आगे का क्या रणनीति आपकी? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर नरमा की पिछले साल स्पेशल गिरदौरी हुई। साफ सी बात है, हरियाणा के अंदर किसी भी साथी ने किसी ने भी नरमा बो रखा था, चाहे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हिसार है, जींद है, रोहतक है, किसी ने ही बो रखा था। वारम अटैक आया या जल भराव आया, मन कपास नहीं हुई किसी के भी। अब इसमें किसी तहसील को छोड़ रहे हैं, किसी को ले रहे हैं। सरकार की हमें मनसा सही नहीं लगी। इसी भेदभाव के अंदर खेड़ी तहसील। सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से होली व फाग की बहुत बहुत मुबारकबाद। यह रंगों का त्यौहार है, इसको सभी भाई मिलजुल के और प्यार से मनाएं और सभी सुखी रहें। मेरी तरफ से यही मनोकामना करता हूं कि आपका त्यौहार शुभ रहे, बढ़िया रहे, अच्छा रहे। धन्यवाद। को भी सारी को कह दिया गया कि इनके यहाँ नुकसान नहीं है, इनका नुकसान शून्य पाया गया, जबकि सच्चाई यह है हमारा खेड़ी तहसील के एक सीम उचाना तहसील की लागा उनके ही मनो ही, हमारे भी मनो ही। बरवाड़ा की लागा बरवाड़ा का भी मन कपास हुई, हमारा भी मन कपास हुई। उनती मौजा मिला वहाँ में रह लिए। ये कौन सा तरीका है? नानून तहसील लागा उड़ा जल भराव का पैसा मिलने लग रहा है, जहाँ नरमा थी वह उनका मिलने लग रहा है, चारों तरफ मुआवजा मिलने लग रहा है। इतना नुकसान उनका था, इतना हमारा था। फिर भाई हम कौन से पाकिस्तान तारे? हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? उसके बावजूद कई जगह हरियाणा में जहाँ इन्हें गिरदौरी काटी, जैसे बाढ़ संबंध है, आदमपुर है, जींद की कई तहसीलें हैं, क्या नाम लेने की बात है, जहाँ भी विरोध किया इस बात का, भाई हमारे क्यों छोड़ दिया, उनका सरकार प्रशासन ने बात करा है, कह दिया आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। हमारे एक बार हमारी खाप की तरफ से ज्ञापन दिया गया एसडीएम को, तब कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन तक हमें खेड़ी तहसील में पंचायत करते रहे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन का समय प्रशासन को दिया, 3 दिन तक आप अपनी वो बातचीत कर लो, तैयारी कर लो, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। इन बातों से दुखी होकर के पूरे खेड़ी जालब तहसील के किसानों ने एक खेड़ी तहसील का ताला लगा दिया। अब ये ताला तब खुलेगा जब खेड़ी के किसानों को नरमा का मुआवजा मिलेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम है, अभी हमने कमेटी बनाई, हर गांव से एक सदस्य, 2 सदस्य लेकर के। इसका अगले निर्णय तो उस कमेटी की मीटिंग के बाद ही फाइनल कर पाएंगे। मगर ये निश्चित है, ये पिछली पंचायत में तय हो गया था कि तहसील का ताला लावांगे, और जब तक वो ताला नहीं खोल दे तब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता। प्रधान जी, कुछ अंदर कर्मचारी रुक रहे हैं, उनको कैसे निकालोगे? वो सरकार की जिम्मेवारी भाई। हमने घोषणा 3 दिन पहले करी थी। हमने घोषणा 3 दिन पहले करी थी कि हम फलानी तारीख को तहसील का ताला लावांगे। उन्हें तब सोच लेना चाहिए था। तहसील के कर्मचारी 10 बजे के अंदर हैं, हम यहाँ 11 बजे इकट्ठे हुए चौक पे, 12 बजे यहाँ आए गए। आपने फिर घोषणा करी 1 बजे ताला लावांगे, आधा घंटे फिर इंतजार करी, कर्मचारियों को भी बोला गया बाहर निकलो, नहीं निकला तो हम क्या करें भाई? कर्मचारी जाने, सरकार जाने। अब सरकार ने सजा दे दी होगी, जिनने किसानों का गल काटा, सरकार उनको सजा दिलवा दी होगी किसानों से। हमारा कसूर नहीं है, ये सरकार का, कर्मचारियों का ही कसूर है। प्रधान जी, कोई बड़ा अधिकारी भी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है, तो क्या कुछ मनसला है सरकार की, प्रशासन? सरकार की मनसा अब तक तो हमने पॉजिटिव लग दी नहीं। अब तक तो सरकार ना नो कर रही, ना यस कर रही, चुप्पी साध रही है। अब इस चुप्पी का क्या रिजल्ट आता हो तो भविष्य गर्म में, उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते। और ये विधानसभा सत्र चल रहा है प्रधान जी, उसमें भी आवाज नहीं उठी है कोई एमएलए? क्या उम्मीद करा? एक ही स्टेट का की पार्टी जो सत्ता में भागीदार है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला कहता है किसान आंदोलन के नाम से बीमारी आई थी। बीमारी बोलता है हमारे, मगर सच्चाई नहीं है ये। सच्चाई 2 ही आई थी इस प्रदेश में बीमारी। एक तो बीमारी आई पूरे दुनिया में जिसके नाम कोरोना का है, इस प्रदेश में एक बीमारी आई थी, उसका जन्म जींद में हुआ था। वो बीमारी फैली थी जो नारनून में, उचाणे में, बरवाड़े में, और जो उस बीमारी का उस वायरस तक ग्रसित हुआ था, वो एक बात चला था, आया
आया आया। अब जिनका तो वह लिकड़गी वो तो ठीक हो गए, किसके रह रही हो तो अजय सिंह पूछ ले वह कितने का रह रही है, जिसके रह रही होगी वह भी जान दे रहेगी। इस प्रदेश के अंदर एक बीमारी आई थी जिसका नाम आया बीमारी है, उसको पैदा करने वाला अजय सिंह चौटाला, किसान बीमारी नहीं है। क्या उम्मीद करोगे इनसे? हमें इन बातों से कोई उम्मीद नहीं इन लोगों से। सिर्फ एक बात है कि हमारा हक है, देना पड़ेगा, लड़ेंगे आखिरी टाइम तक, बस। प्रधान जी टेंट काट दिया, रात को भी धरना जारी रहेगा। अरे जब कर्मचारी अंदर हैं, ये हमारा ताला में तोड़ के अंदर जो उनकी काट लेगी, रुखाड़ तो करनी पड़ेगी नहीं, सो रुखाड़ करांगे भाई। यह तहसील हमारी है, इसका कोई नुकसान कर हमारा नाम दर्जे, हमें भी तहसील के रुखाड़ी बैठे हम भाई, ना नुकसान होने देंगे, ना किसी ने बाहर जाने देंगे, ना किसी ने भीतर देंगे। देखो, जो तहसील के साथ एक अनदेखी हुई है, भेदभाव हुआ है, उससे किसानों में बड़ा रोष है। क्योंकि खेड़ी सब तहसील के किसान भी हरियाणा का हिस्सा हैं। जब बाकी के आसपास पड़ोस में सब कुछ मुआवजा वगैरह दिया गया और इनके जो अनदेखी की गई है, उसी के रोष स्वरूप ये लोग इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। और अगर मान लो फिर भी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है अभी तो अगला कदम क्या है? पहले हमने इसको एक नियम से, जो आंदोलन का नियम होता है उसके अनुसार इसको लेके चले। हमने ज्ञापन भी दिया, पंचायतें भी की, मीटिंग भी की, प्रशासन को ये चेतावनी भी दी कि भाई अगर हमें बहुत सीरियसली नहीं लिया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। और कल ये चेतावनी भी दे दी गई थी कि प्रशासन कोई बात नहीं करेगा, हमने तहसील के ताला जड़ देंगे। जब प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो किसान आखिर क्या करते? तो ये उनकी मजबूरी है, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपने दुख को रोने के लिए, और कोई तरीका नज़र नहीं आया, इसलिए इन्होंने ताला जड़ दिया। पे और प्रदर्शन पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने तो अपनी मीटिंग कोर्ट में चल रही थी और उसी दिन ने ये फैसला ले लिया था कि वे सरकार हमारी तहसील के साथ, खेड़ी जालम तहसील के साथ गलत व्यवहार कर रही है। हमारे साथ लगती सभी तहसीलों के अंदर मुआवजा दिया जा रहा है, यहाँ भी बीमारी का प्रकोप था, यहाँ भी जल भराव था। इस प्रकार से इसको वंचित करना अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को चेताया गया था कि यदि आप हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, सीएम विंडो में भी हमने अपनी एप्लीकेशन लगवाई है और उसके बाद प्रशासन हमारे से बात नहीं कर रहा है। तो उसके बाद भी हमने प्रशासन को 3 दिन का टाइम दिया और तारीख दे डाली कि 16 तारीख को हम, यदि प्रशासन हमसे कोई बात नहीं करता है तो हम तहसील को ताला लगा देंगे। और ताला लगाने का भी आज का दिन था, उसके बाद भी हमने आकर के प्रशासन को टाइम दिया है। हम 11 बजे इकट्ठे हुए, 12 बजे तो इनको घोषणा कर दी कि हम 1 बजे जो ताला लगा देंगे। उसके बावजूद भी सरकार बात नहीं करना चाहती, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। अब रही बात, यदि प्रशासन आज बात नहीं करता है, कल नहीं करता है, तो आप सवाल करेंगे कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो आगे आंदोलन की तैयारियां हैं। हमने अपनी कमेटी का निर्माण कर दिया गया है, हर गांव से 2-2 मेंबर लेकर के वो कमेटी आगे की रणनीति बनाती रहेगी और हम उसकी घोषणा करते रहेंगे। पूरी खाप के अंदर हमारे साथ लगती पंचग्रामी खाप भी है और उसके भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। सब ने प्रचार प्रसार कमेटी बना दी है, हर रोज़ धरने की गति बढ़ाई जाएगी। ताला जड़ दिया आपने, तहसील में लोगों के काम रुक गए जी। आम लोगों को परेशानी होगी जिनके काम नहीं हो रहे अब तहसील भाई काम, देखिए सीधी सी बात है, काम की परेशानी बढ़ेगी, हमारी तो बढ़ेगी। हमारी परेशानी पहले से बढ़ी हुई है। हमारी फसलें पिछले सीजन की बर्बाद हो गई हैं, अगली फसलों के ऊपर खर्च भी हो रहे हैं। यदि वो परेशानी नहीं है क्या? वो भी हमारे काम थे, ये भी हमारे काम है। और प्रधान जी 8 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी साहब पहुंच रहे थे, आपकी कमेटी में से कुछ लोग गए थे बातचीत करने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई दुष्यंत चौटाला साहब? देखिए, सीधी सी बात है, जो उनका वक्तव्य था वो बहुत नाराज़गी भरा था और उससे भी खेड़ी तहसील के किसानों में रोष हुआ है। जो उनका जवाब था वो निराशाजनक था। क्या कहा था? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर बातें ही नहीं की उन्होंने, मुआवजे के बारे में बात नहीं की। उन्हें सिर्फ उल्टा सवाल थोपा कि आप तो नेता बनने आ गए। नेताओं जैसी भाषा है आपकी। नेता बनना क्या उन्हीं का अधिकार है क्या? किसान का बेटा या किसान नेता नहीं बन सकता? पहली बात तो उन्होंने कटाक्ष किया है, मुद्दे पर बात करने की बजाय उन लोगों को पिंच किया है। उस लोग उस बात से नाराज़ हैं और ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं थी। सही मायने में यदि माने तो किसान ने ही उसको डिप्टी सीएम बनाया। वो तहजीब भूल गया कि वे लोगों से कैसे बात करनी होती है। वो घमंड में, अहंकार में है। ये बातें आप खुद समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नेता जो आज डिप्टी सीएम के पद पर है, इस प्रकार की भाषा अपने किसान साथियों से नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, खासकर खेड़ी तहसील के अंदर जो ज़्यादातर गांव 12 खाप के आते हैं, हमेशा ही
चौधरी देवीलाल से लेकर के चौटाला तक, उसके बाद अजय, अभय और दुष्यंत यहाँ तक आया है। पिछला परिणाम भी आप देखो, इसने एमपी का इलेक्शन जो लड़ा था पूरे के पूरे 8 हलकों में इसकी करारी हार थी। नानोद हल्का ने इसने भी जिताया था, और अब वो स्वयं इस इलाके के, इस क्षेत्र के लोगों से इस प्रकार की बातें करता है तो बड़ा दुख होता है।